Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of the question answers and exercises. So let's start. Page number 22, chapter number 2 from Honeycomb. Question number 1, what is the secret that Meena shares with Midhu in the backyard? What is the secret? क्या रहस्य है जिसको मीना बांटती है मृदु के साथ और उनके बैकयार्ड में, जो उनके घर का पीछे का अहाता है उसमें? आंसर, मीना शेयर्स ए सीक्रेट विद मृदु दैट दे हैव केप्ट ए स्मॉल किटन इन द बैकयार्ड। मीना मृदु के साथ एक जो रहस्य है उसको बांटती है कि उनके पास में क्या है, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है उनके घर के बैकयार्ड में, अंडर द बेरी बुश के नीचे। दे फाउंड इट आउटसाइड द गेट, उन्हें ये गेट के बाहर मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? किस प्रकार से रवि दूध प्राप्त करता है उस बिल्ली के बच्चे के लिए? आंसर, रवि गेट्स मिल्क बाय टेलिंग ए लाई टू हिज ग्रैंडमदर। रवि दूध प्राप्त करता है झूठ बोल करके अपनी दादी माँ से, दैट ही इज़ हंग्री, कि वह भूखा है, एंड नीड सम मिल्क टू ड्रिंक, और उसे आवश्यकता है कुछ दूध की पीने के लिए। ही ऑल्सो ड्रिंक्स सम मिल्क टू मेक हर एश्योर, और इसके लिए वो क्या करता है, थोड़ा सा दूध पीता भी है अपनी दादी को आश्वस्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर? वो किसको बिल्ली के बच्चे का पूर्वज बताता है कि कौन पूर्वज हैं उस बिल्ली के बच्चे के? डू यू बिलीव हिम? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आंसर, ही सेज दैट किटन एंसेस्टर्स आर द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहता है कि इस बिल्ली के बच्चे के जो पूर्वज हैं वो महाबलीपुरम ऋषि कैट है। नो, आई डोंट बिलीव हिम। नहीं, मुझे उसकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट MP पुनई। रवि के पास बहुत कुछ है कहने के लिए, किसके बारे में? MP पुनई के बारे में। दिस शोज़ दैट, ये बताता है कि ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, कि वह केवल मृदु को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहा है, प्रभावित करने के लिए। नंबर 2, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसकी जो ज्ञान है इतिहास का वो बहुत अच्छा है। ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उसकी कल्पना शक्ति जो है, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, और वो बहुत ही मेधावी बच्चा है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री? इनमें से कौन से वक्तव्य जिनसे आप सहमत हैं, डिसएग्री टू, या असहमत हैं? आंसर, आई एम एग्री विद 1, 3 and 4 स्टेटमेंट। मैं इसके रवि के 3 स्टेटमेंट से सहमत हूँ। नंबर 1, ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो केवल मृदु को इम्प्रेस करने के लिए ये सब बातें कर रहा है। और नंबर 3, ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उसकी कल्पना शक्ति बहुत ही ऊंची है। और नंबर 4, ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है। आई एम डिसएग्री विद द 2 स्टेटमेंट। आई एम डिसएग्री, मैं नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है उससे सहमत नहीं हूँ। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसकी जो इतिहास का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट वॉज द नॉइस दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रन? वो क्या आवाज़ थी जिसने चौंका दिया मृदु को और जो महेंद्रन था उसको भयभीत कर दिया? आंसर, द क्रीचिंग साउंड, जो क्रीचिंग एक तीखी चीख सी जो आवाज़ थी, स्टार्टल्ड, जिसने चौंका दिया मृदु को, एंड फ्राइटन महेंद्रन, और उसने भयभीत कर दिया महेंद्रन को। Now I am taking page number 28. Question number 1, the music master is making lovely music. म्यूज़िक जो मास्टर है, संगीत का जो अध्यापक है, वो बहुत ही प्यारा संगीत बजा रहा है। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। अब आपको अपनी बुक में से वो सेंटेंस, वाक्य चुनना है जो इस विचार को
बताता है? आंसर, द म्यूज़िक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक। ये सेंटेंस है हमारे पास कि जो संगीत का मास्टर है वो बहुत ही प्यारा मधुर संगीत बजा रहा है। द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया, और जो सेंटेंस हम बुक में से इस विचार को प्रभाव बताने वाला ले रहे हैं वो है, द म्यूज़िक मास्टर स्नोज सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी। जो म्यूज़िक मास्टर है, संगीत के जो अध्यापक हैं, जब वो गा रहे हैं तो उनकी जो स्वर हैं वो फ्लोट अप, वो बहुत ही मतलब स्मूथ चल रहे हैं। फ्लोट अप मीन्स तैर रहे हैं, तैरने से मतलब है बहुत ही स्मूथ चल रहे हैं, किसी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं आता। एंड सेटल परफेक्टली, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही परफेक्ट रूप से वो क्या है, उस पर एक ध्वनि, मीठी ध्वनि के ऊपर चल रहे हैं, मतलब उसमें कोई भी रुकावट नहीं है और उसका जो संगीत है वो बहुत मधुर है। हैड द बेगर कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बैगर जो है, भिखारी है जो, वो रुकुमनी के घर पर पहली बार आया था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यदि ये बात सच है तो अपने उत्तर के लिए आप कोई कारणों को दीजिए। आंसर, नो द बैगर हैड नॉट कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, जो भिखारी है वो रुकुमनी के घर पर पहली बार नहीं आया था। ही हैड बीन कमिंग हियर एवरी डे, वो यहाँ पर रोजाना आ रहा था फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से। दिस सेंटेंस इज स्पोकन बाय ग्रैंड मदर टू तापी। और ये जो वाक्य है ये बोला गया था किसके द्वारा? दादी के द्वारा तापी को। इससे पता चलता है कि वो यहाँ पर पहली बार नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 3, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। एक तीखी वी आकृति की जो रेखा है वो रुक्मणी के माथे में बन गई थी। फॉर्म्ड मीन्स बन गई थी उसकी आईब्रोज के बीच में, उसकी जो भौं हैं उनके बीच में। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्मणीज मूड? ये आपको क्या समझाती है या बताती है रुक्मणी के भाव के बारे में, कि उसका मूड कैसा था? आंसर, ए शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। एक तीखी वी शेप की जो लाइन थी वो बन गई थी उसकी भौं के बीच में। इट सजेस्ट, ये हमको बताती है दैट रुकुमनीज मूड इज़ अपसेट, कि रुकुमनी का जो मूड है वो थोड़ा सा बिगड़ गया था। एज शी इज़ अनॉयड विद द चिल्ड्रन, क्योंकि वो बच्चों के साथ नाराज़ है। एनॉयड मीन्स नाराज़ है विद द चिल्ड्रन हु हैव गिवन म्यूज़िक मास्टर्स चप्पल टू द बैगर, जो कि क्या कर चुके हैं, म्यूज़िक मास्टर की जो चप्पल है वो भिखारी को दे चुके हैं विदाउट कंसल्टिंग टू एनी अदर पर्सन। उन्होंने इसके बारे में कोई भी कंसल्ट नहीं किया, परामर्श नहीं किया घर के किसी भी बड़े व्यक्ति से। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस फ्रॉम पेज नंबर 29। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन वाक्यों को बच्चों आपको पूरा करना है। पहला सेंटेंस है, रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू ए। जो रवि है वो लाली का जो सितार बजाना है उसको तुलना करता है किसके साथ में? तो ये सेंटेंस में मैंने अंडरलाइन किया है। तो यहाँ से जो सेंटेंस है हमने बुक से लिया है जो उसको कंप्लीट करता है, ए ट्रेन दैट इज़ डीरेलिंग सेपरेटली रिपीटेडली एंड गोइंग ऑफ द ट्रैक। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ट्रेन है, डीरेलिंग मीन्स पटरी से उतर गई है, रिपीटेडली बार बार पटरी से उतर जाती है और अपने रास्ते से अलग हट जाती है। सेंटेंस नंबर 2, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। महेंद्रन जो था बिल्ली का बच्चा, वो अपने आप को कोशिश कर रहा था, बीनीथ मीन्स अंडर, के नीचे, किसके नीचे? हाइड मीन्स छिपने की, मिर्चों की ट्रे के नीचे। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है हमने, टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। इससे क्या हुआ, कुछ मिर्चें जो उसके ऊपर ही आकर के गिर गईं। सेंटेंस नंबर 3, द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली। अध्यापक ने कुछ संगीत की धुनें बजाई और लाली। इसके बाद में जो हमने ऐड किया है, स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, उसने, वो लड़खड़ा गई उसके पीछे उस संगीत को बजाने में, ऑफर वायलिन विदाउट मच सक्सेस। और उसने अपने सितार से जब इस ध्वनि को अध्यापक की खुद रिपीट किया विदाउट मच सक्सेस, उसमें उसे काफ़ी सफलता नहीं मिली। सेंटेंस नंबर 4, द बैगर सैट
भिखारी ने कहा दैट द काइंड लेडीज़ ऑफ द हाउस होल्ड, इस घर की जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो बहुत ही कैसी हैं, बहुत ही दयालु हैं। इसमें सेंटेंस जोड़ा है हमने, हेल्प्ड हिम कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर बाय फीडिंग हिम फॉर ए होल वीक। उन स्त्रियों ने उसकी सहायता की थी उसको जीवित रखने में, जो उसको भोजन दे करके पूरे हफ्ते। सेंटेंस नंबर 5, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर, जब वो पाठ ख़त्म हो गया, द म्यूज़िक टीचर आस्क्ड लाली, जो म्यूज़िक का टीचर था उसने लाली से पूछा, इसका सेंटेंस इफ़ की, तो यहाँ पर हमने आगे इसको जोड़ा है, शी हैड सीन हिज चप्पल्स, क्या उसने उसकी चप्पलों को कहीं देखा है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। अब आपको क्या बताना है, जो म्यूज़िक का टीचर है जो विंडो से दिखाई दे रहा है उसके बारे में। आंसर, ही वॉज थिन एंड बॉल्ड हेड, वो एक पतला दुबला व्यक्ति है और उसके सिर पर बाल नहीं है। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड हेयर, और उसके एक गुच्छा जैसा लटक रहा है बालों का जो इनमें तेल लगा हुआ है। ही हैड ए गोल्ड चेन अराउंड ए नेक, हिज नेक, और उसने गले में एक मोटी सोने की चेन पहनी हुई है। एंड हैड ए डायमंड रिंग, और उसने एक हीरे की अंगूठी भी पहनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स मिद्दू कंक्लूड दैट बैगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स। क्या चीज़ थी जिसको देख करके मिद्दू ने यह निष्कर्ष निकाला कि भिखारी के पास में चप्पल खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं थे। आंसर, मिद्दू कंक्लूड्स दैट द बैगर हैज़ नो मनी, मिद्दू ने यह निष्कर्ष निकाला कि भिखारी के पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए, बिकॉज ही हैड ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट, क्योंकि उसके पैरों में, जो फीट मीन्स उसके पैरों में ब्लिस्टर्स हो गए थे, छाले हो गए थे, एज ही वॉकड विदाउट चप्पल्स, क्योंकि वो बिना चप्पलों के चला था। 2, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, वो क्या सलाह देती है अपना कंसर्न मीन्स अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए। आंसर, शी सजेस्ट्स हर कजिन्स टू प्रोवाइड एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स, वो सलाह देती है अपने कजिन्स को कि वो उसको उपलब्ध कराएं पुरानी एक चप्पल, जोड़ी चप्पल, फ्रॉम हर हाउस, उसके घर से, टू शो हर कंसर्न, उसका अपना चिंता व्यक्त करने के लिए कहती है कि भाई तुम इसे एक पुरानी जोड़ी चप्पल को दो। 4, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anywhere lurking around the veranda. अब एक प्रश्न किया गया है, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क। हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों आपने, शी बिगेन, उसने शुरू किया ऐसा, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और उसने देखा कि ये देखते हुए कि वो बिल्कुल एक उत्सुकतावश अजीब तरीके से शांत हैं, वेंट ऑन मोर स्लोली, और वो बहुत ज़्यादा धीरे हैं, बोल नहीं रहे हैं। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांदा, तो रुक्मणी ने प्रश्न किया, क्या आप किसी को देख चुके हैं इस वरांडे के आसपास घूमते हुए। व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, आप क्या सोचते हैं रुक्मणी वास्तव में क्या पूछना चाहती थी। आंसर, रुक्मणी रियली वांटेड टू इंक्वायर द ट्रूथ फ्रॉम द चिल्ड्रन, रुक्मणी वास्तव में बच्चों से पूछताछ कर रही है सच के बारे में, अबाउट द मिसिंग चप्पल, जो कि चप्पल खो गई हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपने प्रश्न को क्यों बदल दिया था। आंसर, शी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपना प्रश्न बदल दिया था बिकॉज चिल्ड्रन वर क्वाइट इन स्ट्रेंज मैनर, क्योंकि जो बच्चे थे वो बिल्कुल शांत थे एक अजीब तरीके से। 3, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपन, उसने क्या सोचा था कि क्या घटना घट चुकी थी। आंसर, शी थॉट दैट सम वेंडर हैड स्टोलन दैम, उसने ये सोचा था कोई फेरी वाला, वेंडर मीन्स फेरी वाला, उसको चुरा चुका था, किसको, चप्पलों को। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल द म्यूजिक मास्टर टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई। गोपू मामा की चप्पल प्राप्त करने के पश्चात जो संगीत का अध्यापक था वो कोशिश की थी उसने नॉट टू लुक टू हैप्पी, कि वो ज़्यादा खुशी ना दिखाई दे, क्यों, ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा पोज क्यों किया। आंसर, ऑन गोइंग गोइंग नहीं है, गेटिंग है, ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल
The music teacher tried not to look too happy. On getting गोपू मामा's चप्पल, गोपू मामा की चप्पल को प्राप्त करने के बाद जो संगीत के अध्यापक था उसने ये कोशिश की कि वो ज़्यादा खुश ना दिखाई दे उन लोगों को, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शो दैम, क्योंकि वह उनको ये प्रदर्शित नहीं करना चाहता था दैट ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची था, एंड बिकेम हैप्पी टू गेट यू इन प्लेस ऑफ ओल्ड चप्पल्स। और वास्तव में वो क्या हो गया था, खुश हो गया था, उसको नई चप्पल मिल गई थी उसकी पुरानी चप्पलों के बदले में। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वैनिश्ड इन ए मिनट। चप्पल प्राप्त करने के बाद जो भिखारी था वो गायब हो गया 1 मिनट के अंदर। वाई वॉज इन सच ए हरी टू लीव, वो इतना शीघ्रता में, इतनी जल्दी में क्यों था उस घर को छोड़ने के लिए। आंसर, ही वॉज इन सच ए हरी, वो इतनी जल्दी में इसलिए था बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था दैट चिल्ड्रन हैड शॉवर्ड देयर काइंडनेस, के बच्चों ने उसके ऊपर अपनी दया का क्या किया था, बरसात की थी। बट एल्डर्स माइट आस्क टू रिटर्न दैम, परंतु उस घर के बड़े लोग निश्चित रूप से उसे कह सकते थे कि वो उन चप्पलों को लौटा दे। Question number 7. Walking towards the kitchen with Midhu and Meena, रुकुमनी began to laugh. जब रुकुमनी वापस किचन की तरफ जा रही थी तो मृदु और मीना को देख करके वो क्यों हंसी, उसने हंसना क्यों शुरू कर दिया। What made her laugh, वो क्या चीज़ थी जिसने उसको हंसने पे मजबूर किया। आंसर, रुक्मणी बिगेन टू लाफ वाइल वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन, रुक्मणी ने शुरू कर दिया था हंसना जब वो पैदल किचन की तरफ जा रही थी विद मितू एंड मीना, मीना और मृदु के साथ। थिंकिंग दैट, वो ये सोच रही थी व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ गोपू, कि जो गोपू है उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। नोइंग दैट, ये जानने के बाद हिज चप्पल्स हैड बीन गिवन टू द म्यूज़िक मास्टर बाय हर, कि उसकी चप्पलों को म्यूज़िक मास्टर को दे दिया गया है उसके द्वारा।